किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो x पे पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 1, यानी कि 1 3 जा 1, यानी कि 3 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो सॉरी 3 आएगा। तो 3 1 जा 3, ये 1 हो गया। ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है, तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये हम क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। ये जो 5 है ये नंबर है ना, तो नंबर ही से पता चल गया, जो 5 है वो एक नंबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। और x ये क्या है, नंबर नहीं है, ये वेरी करता है, x वेरी करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर कहते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, एक प्रोडक्ट ऑफ क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, जिसमें क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फैक्टर को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर कहते हैं। मतलब इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कांस्टेंट को न्यूमेरिक नंबर फैक्टर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लिटरल, मतलब लेटर। लिटरल से आपको समझ में आ गया कि लेटर ABCD XYZ, ठीक है ना, तो लिटरल हो गया। उसी तरह कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या होता है, अब यहाँ देखिए, जैसे 5x + 4y एक एग्जाम्पल हुआ है ना, तो ये क्या है, अब बोला जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, ये x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, +5 या 5 और 5, क्योंकि जो भी इसका फैक्टर होगा x के अलावा जो भी चीज़ बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब तुमसे पूछ लिया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के अलावा यहाँ पे क्या है, y के अलावा इसमें और क्या बच रहा है, y से क्या चीज़ का प्रोडक्ट है, तो y के अलावा क्या हो जाएगा, y के अलावा 4 बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y, और ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 5, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, अब ये टर्म कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, उसको कांस्टेंट, हैविंग नो लिटरल फैक्टर, जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं हो या वेरिएबल, नो वेरिएबल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, x और y इसमें लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया गया है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं किया है, कोई लेटर यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट